तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव से जुड़ी शहडोल ग्रामीणों ने जो मतदान का बहिष्कार किया है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके शहडोल से बड़ी खबर आ रही है, जहां गोंडेन बूथ पर जो है मतदाताओं ने चुनाव का बहिष्कार किया है। आपको बता दें कि पोलिंग बूथ क्रमांक 64 में पड़े 5 वोट सिर्फ मतदाताओं ने चुनाव का बहिष्कार किया है। बड़ी खबर शहडोल से बता रहे हैं आपको। तो शहडोल से अब बड़ी खबर आपको बता दें कि शहडोल से बड़ी खबर आपको, ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है, मतदान न करने का निर्णय लिया है। गोंडेन बूढ़ा में विकास न होने पर यह फैसला लिया है ग्रामीणों ने। पोलिंग बूथ क्रमांक 64 में 5 वोट पड़े हैं, मतदान का बहिष्कार किया गया है। ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है, यह बड़ी बात है। लोकतंत्र का महापर्व है और इतना कोई नाराज हो जाए कि वो मतदान न करने का निर्णय ले ले, वास्तव में जिला प्रशासन के लिए ये एक सरदर्द ही साबित होगा। गोंडेन बूढ़ा में विकास न होने के कारण ये ग्रामीणों ने फैसला किया है। विकास न होने पर जो है नाराज हैं ग्रामीण। जिस पोलिंग बूथ क्रमांक 64 पर 5 वोट ही अब तक पड़े हैं, बड़ी ही समस्या है। शहडोल से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के शहडोल से यह बड़ी खबर है। हम लोग चुनाव का बहिष्कार इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे बीच में एक चौड़ार का नाला से हमारा पंचायत घिरा हुआ है और उसमें पुल नहीं है, और उसमें पुल नहीं होने की वजह से हमारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, निंगवानी जाते हैं, कोतमा जाते हैं, उनको बरसात के दिनों में समस्या होती है। और बीमार लोग भी बरसात के दिनों में ये नदी का सामना करना पड़ता है। और चुनाव बहिष्कार इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे ये चौड़ार नाला में पुल बनना चाहिए और रोड बनना चाहिए। चुनाव का बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं सर कि ये चौड़ार नाला जो है तो आज 70-80 साल हो गए इसको, और देखते देखते इसमें इतनी परेशानी होती है कि लोग आ जा नहीं सकते। 2-1 लोग तो बह के मर भी गए उसमें, और वहाँ कोई भी स्टाफ नहीं है, एक गोली यहाँ नहीं मिलती है, और यहाँ से लेके जाना पड़ता है मरीजों को। तो नाला के कारण चाहे भले यहीं जान चली जाए लेकिन वहाँ नहीं पहुँच पाते। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंकज राव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोंडेन बूढ़ा में विकास न होने पर ग्रामीण नाराज हैं, ऐसे में अब जिला प्रशासन क्या कदम उठाएगा या उठा रहा है? जी मैं बताना चाहूँ कि जिस प्रकार बड़े बड़े विकास के जो दावे किए जा रहे थे, आखिरकार चुनाव में वो साफ दिखाई भी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ग्रामीण नाराज हैं, क्योंकि पहले जब तक चुनाव नहीं होते तब तक तो कहीं ना कहीं पर ग्रामीणों की कोई बात नहीं सुनी जाती, तो ग्रामीणों को इस प्रकार के कदम उठाने पड़ते हैं। देवेंद्र, मैं बताना चाहूँ शहडोल जिले के जनपद पंचायत बुढ़ार के ग्राम पंचायत गोंडेन बूढ़ा का मामला, जहाँ ग्रामीणों में काफी गुस्सा देखने के लिए मिल रहा है, काफी नाराजगी है। कहीं ना कहीं पुल को लेकर के नाराजगी है, क्योंकि कई समय हो चुका है, कई वर्ष गुजर चुके हैं, पर आज तक वहां पर पुल निर्माण नहीं हुआ। क्योंकि ये पुल निर्माण की जो बात आती है लगातार, मैं आपको बताना चाहूँ कि बरसातों में आती है, क्योंकि बरसात में ऐसा समय आ जाता है कि नदी में बाढ़ आ जाती है, पानी ज्यादा रहता है, ग्रामीणों को इधर से उधर जाना पड़ता है, और स्कूल जाना पड़ता है, बच्चों को, मरीजों को भी जिला अस्पताल मुख्यालय तक जाने के लिए उस नदी का सहारा लेना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और ग्राम पंचायत को इसकी जानकारी कई बार दी जा चुकी है, कई बार प्रकाशन भी हो चुके हैं समाचार पत्रों में, पर आज तक जिला प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे नाराज आज ग्रामीणों ने अपने जो मतदान है, मतदान केंद्र पहुंच करके विरोध कर रहे हैं और बहिष्कार कर रहे हैं मत का अपने। जी तो ये बहिष्कार तो कर ही रहे हैं, ये तो सारी चीजें हो गई, और जो मतदान केंद्र है यानी कि बूथ संख्या 64 है, उस पे मात्र 5 लोगों ने अब तक मतदान किए हैं। तो कुल मिलाकर के अब जिला प्रशासन के लिए तो यह सरदर्द होगा, क्योंकि अगर जो मतदान नहीं हो रहा है तो ये सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है, चुनाव आयोग की होती है, और जिला प्रशासन जो है चुनाव इस समय जब आचार संहिता लग जाती है तो चुनाव आयोग के अंडर में काम करता है। ऐसे में क्या कुछ कदम उठा रहे हैं, इनको मनाने की कोई प्रक्रिया चल रही है क्या अभी? देखिए देवेंद्र जी, जैसे ही यहाँ पर लोग सूचना मिली कि यहाँ पर ग्रामीणों ने
चुनाव का बहिष्कार किया है, तो तत्काल इसके जिला निर्वाचन अधिकारी शहडोल कलेक्टर को इसकी जानकारी दी गई। शहडोल कलेक्टर ने तत्काल जो जनपद सीओ मुद्रिका प्रसाद जी हैं उन्हें मौके पे भेजा गया है। जो जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी हैं वो मौके पे जा करके लोगों को समझाइश देने का प्रयास कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ग्रामीण जन जो है वो अपने इस मुद्दे पे डटे हुए हैं कि हमें पहले पुल चाहिए तब जाकर के वोट डाला जाएगा। तो ये इस प्रकार से जो अभी चुनाव का बहिष्कार हो रहा है, ये कई जगह शहडोल जिले के कई पंचायतों में ये सब देखने के लिए मिल रहा है। और जो जिला प्रशासन की अगर बात करें, जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियों के साथ लोगों को समझाइश भी दी थी, लोगों को जागरूक किया था कि अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि 100% वोटिंग करने का जो दावा किया जा रहा था जिला प्रशासन की तरफ से, वो कहीं ना कहीं अब कम होते दिखाई दे रहा है। जी देवेंद्र जी। पंकज, जैसा कि अभी जिद पे अड़े हुए हैं लोग और कह रहे हैं कि पहले पुल बनना चाहिए उसके बाद हम मताधिकार का प्रयोग करेंगे, तो अब कोई चमत्कार ही हो सकता है कि इस समय अगर पुल बन जाए, क्योंकि अगर जो पुल पर ही बात आकर के अटक गई है तो तुरंत तो पुल का निर्माण हो नहीं सकता। ऐसे में अब जिला प्रशासन के पास या प्रशासन के पास तो क्या रास्ते बचते हैं? देखिए, मैं बताना चाहूं कि जो अभी ये पुल की बात है तो जिला प्रशासन ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रही है, ग्रामीणों को समझा रही है कि पुल निर्माण होगा आगे चल के कहीं ना कहीं, लेकिन में क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्राम पंचायत का मुखिया है, सरपंच है, वो स्वयं इस विरोध में खड़ा हुआ है, क्योंकि ग्राम पंचायत के जो मुखिया ने कई बार जिला प्रशासन को, जनपद सीओ को ये लिख करके भी दिया कि वहां पर पुल निर्माण होना चाहिए, क्योंकि जो बरसात में अभी कुछ दिन पूर्व यानी कुछ वर्ष पूर्व भी एक बच्चा था जो स्कूल जाते समय बह गया था। कई प्रकार की समस्याएं आई थी, मरीजों को उधर इस गांव से अगर वहां मुख्यालय तक ले जाना है, स्वास्थ्य केंद्र तक लेके जाना है, तो उन्हें एम्बुलेंस की जरूरत, जो कि एम्बुलेंस भी गांव तक नहीं पहुंच पाई। इसे लेकर जिला प्रशासन अभी सख्त है और जिला प्रशासन ग्रामीणों को मनाने का प्रयास कर रहा है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार ग्राम पंचायतों में कई विकास कार्यों के लिए फंड आते हैं, तो आखिरकार अभी तक इसके लिए फंड क्यों नहीं आए, क्योंकि ये हर वर्ष कोई ना कोई समस्या से ये ग्राम पंचायत घिरता है। जी देवेंद्र जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज राव इस तमाम जानकारी के लिए। आप इस पर नजर बनाए रखिएगा कि आखिर जिला प्रशासन और ग्रामीणों के बीच समझौते हो पाते हैं या नहीं, ग्रामीण मतदान केंद्रों तक पहुंचेंगे या नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आप नजर बनाए रखिएगा।